समय आइए। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए सत्येंद्र। थैंक यू सर। देखिए, आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं। पूरे समाज पे, अपने व्यक्तिगत जीवन पे नज़र न डालें, पूरे समाज पर नज़र डालें। देश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग तब तक प्रतियोगी परीक्षाएं देता रहता है जब तक उसकी उम्र बीत नहीं जाती जी। और उम्र की सीमा 40 और 45 वर्ष तक भी है राज्यों में। अगर कोई व्यक्ति 40 या 45 साल की उम्र तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता रहे, परीक्षा देता रहे, और चूंकि सबका होना नहीं, पद कम है, प्रत्याशी बहुत ज़्यादा है, तो तय है कि सिलेक्शन तो मुश्किल से 1-2% लोगों का ही होगा, बाकी 98% लोगों का नहीं होने वाला है जी। तो उस पूरे राष्ट्रीय समाज के प्रबंधन के लिए एक समाजशास्त्री नज़रिया बताइए कि क्या है ये, क्या ये एक अच्छी व्यवस्था है? सर जैसे सर वर्तमान में सर नई शिक्षा नीति सर जो आई है सर, अगर उस पर फोकस करके सर अगर हम देखें सर, तो उसमें यह है सर कि जो क्लास 6 है सर, उसमें हमें व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी सर, जो कि 10+2 लेवल पे सर ऐसा नहीं था सर। और सर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है सर कि हमारे समाज में सर कुछ ऐसे जॉब्स हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र से हो सर, एक मतलब उसको लोगो दे दिया गया है कि वो मतलब प्रतिष्ठा का सर लोगो दे दिया गया। तो व्यक्ति क्या करते हैं सर कि मतलब भले वो उनके अंदर सर किसी और क्षेत्र का स्किल है, लेकिन वो या तो उनके घर वाले या खुद वो प्रेशर में आके या समाज के प्रेशर से सर वो उस फील्ड में जाना चाहते हैं। और हो सकता है सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो मतलब उस फील्ड में उन्होंने मतलब काम करना चाहते हैं सर, लेकिन किसी वजह से सर वो उसमें काम नहीं कर पाए, फिर बाद में सर वो उसी फील्ड में जाके फिर वो अच्छा काम करना शुरू किया। ठीक है, इस पूरी व्याख्या का निचोड़ क्या निकालूं मैं? सर ये है सर कि सर सोसाइटी को सर ये चाहिए कि सर आप हर जो भी जॉब मतलब हर जो भी जॉब है सर, उसको हमें सम्मान की नज़र से भी देखना चाहिए। और दूसरी सर हर जॉब में सर एक प्रतिष्ठा, सर हर इंसान की एक डिग्निटी होती है। ठीक है, ये बताएं नवाचार का क्या अर्थ होता है? इनोवेशन। सर इनोवेशन का सर तात्पर्य ये होता है सर कि जब हम कोई नई चीज़ सर मतलब खोजते हैं सर, उसी को सर नवाचार। और आविष्कार क्या होता है? सर आविष्कार सर ये होता है कि सर मैं रिकॉल नहीं करता। दोनों में फ़र्क, नवाचार और आविष्कार में फ़र्क स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्या भारत में अगर हम स्किल डेवलपमेंट को या स्किल लेवल को लेकर चले तो कितना प्रतिशत है लगभग? सर स्किल लेवल पे सर अगर देखा जाए सर तो काफ़ी कम है सर उस पर। कितना आपके हिसाब से लगभग आप कहाँ रखेंगे? सर मेरे 50% की 55%? जैसे दक्षिण कोरिया में है लगभग 90% है ना, अमेरिका में भी लगभग 60% है, भारत में कितना है लगभग? सर जो अनस्किल्ड लेबर है सर, स्किल लेबर सर 20। चलिए मैं आपको बताता हूँ, लगभग 5.4% है। ठीक है, इतना कम होने का क्या कारण है भारत में? सर यहाँ सर जो सर व्यावसायिक शिक्षा ना होना सर, इसका रीजन है। व्यावसायिक शिक्षा ना होना सर, का ज्ञान ना होना कि ना होना? सर ज्ञान ना होना सर। ज्ञान ना होना। अच्छा, ये जनसांख्यिकी लाभांश बड़ा चर्चा में है ना, भारत जनसांख्यिकी लाभांश को एंजॉय भी कर रहा है। पता है आपको जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। सर जनसंख्या सर जिससे सर लाभ प्राप्त होता है सर, उसे ही जनसांख्यिकी लाभ कहा जाता है। जनसांख्यिकी लाभांश सर जो आप क्या है ये जनसांख्यिकी लाभांश है क्या? सर जो सर जैसे किसी राज्य में सर अधिक जनसंख्या सर, उससे जो मैन पावर हम यूज़ करते हैं सर, उसी को हम सर कहते हैं। क्यों? हमारे देश में तो 14 वर्ष तक काम करने वाले बच्चों को आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में लगा सकते हैं क्या? नहीं सर। आप 60 वर्ष से अधिक काम वाले उम्र वाले लोगों को काम दे सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं सर? लेकिन सर हमारी संख्या होने के बावजूद सर हम मतलब ऐसा सर जो रिपोर्ट्स आती हैं सर, उसमें कहा जाता है कि सर हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है सर। चलिए बताइए कि श्रम कानून संविधान के किस सूची का विषय है? सर ये समवर्ती सूची का विषय है। और यूपी सरकार ने अभी श्रम कानून को पिछले अगले 3 सालों के लिए मैक्सिमम श्रम कानून को क्यों निरस्त कर रखा है? सर ये कोविड-19 की वजह से सर। कोविड-19 की वजह से क्यों? सर उसमें सर ये होता सर कि जैसे जो 12 घंटे की जॉब होती थी, और अगर उसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति जॉब करना चाहता है सर, तो उसे उसकी डबल सैलरी दी जाती थी। बैड बैंक क्या होता है? जी सर। बैड बैंक सर ये वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है? सर वैक्सीन राष्ट्रवाद सर ये नॉलेज में नहीं सर। अच्छा, ये बताइए कि मुखबिर योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही, क्या है ये?
सर जो महिलाओं से जो भ्रूण हत्या है सर, उससे संबंधित है सर ये। महिलाओं के जो भ्रूण हत्या सर जो होती है सर। तो क्या है ये मुखबिर योजना? माने महिलाओं को, अच्छा, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए? जी सर। अच्छा, ये आप कहना चाहते हैं। आपको मूवीज़ देखना पसंद है? जी। कौन सी मूवी देखी लेटेस्ट? सर मैंने अभी सर ये असुर मूवी देखी थी। असुर जी। किस बारे में है ये? सर ये एक सर जमींदार और कृषक से संबंधित है सर। अच्छा, और किसने डायरेक्ट किया है मूवी को? सर ये मैं अच्छा, कोई बात नहीं। अभी मूवीज़ को लेकर खासतौर से OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी चर्चा में हैं। क्या है OTT? सर OTT प्लेटफॉर्म का सर उसमें जो 18+ सर जो को लेके सर इशू है, और दूसरी चीज़ सर ये है कि उसमें कुछ जो एडल्ट्री टाइप के मूवीज़ और जो सीन होते हैं सर। अच्छा, एडल्ट मूवीज़ बोलें और एडल्ट्री बोलें तो क्या कुछ फ़र्क हो जाएगा या एक ही बात है? सर मुझे तो सर एक ही लगता है। एक ही लगता है। अच्छा, ये एडल्ट्री तो अलग चीज़ हो गई। आप मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ सेंसरशिप होनी चाहिए OTT प्लेटफॉर्म्स में सर जरूर, या सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए? नहीं सर, होना चाहिए सर। होना चाहिए। जी सर। और किस वजह से? सर इस वजह से क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो सर बच्चों को मतलब निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं उनके। ठीक है, तो आपको लगता है कि सेंसरशिप होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिससे राज्य के खिलाफ भावनाएं भड़क सकती हैं। तो क्या वहाँ भी कुछ हद तक सेंसरशिप ना हो तो सेल्फ रेगुलेशन हो? क्या लगता है आपको? सर अगर उससे सोसाइटी का अधिकतम नुकसान होगा। हाँ। जी सर। तो सर उसको सर जैसे कि कोई एक घटना हुई जिसमें कि कई लोगों की जाने गई, लेकिन ये आशंका है कि अगर इस बारे में रिपोर्टिंग होगी अखबार में तो इससे और ज़्यादा दंगे भड़क सकते हैं और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कुछ न्यूज़पेपर और या मीडिया को भी कुछ संयम रखना चाहिए कि उस चीज़ की रिपोर्टिंग ना करें, या करें तो तथ्य छुपा लें? नहीं सर, कुछ समय सर जब मतलब जब ये वो समय हो रहा हो सर, उस समय मतलब उसी समय रिपोर्टिंग ना की जाए, ब्रेकिंग न्यूज़ ना बनाया जाए। आपको क्विजीन्स का भी शौक़ है, खाना पकाने का शौक़ है? अच्छा, मुझे बताइए क्विजीन्स कितने प्रकार की हैं उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से? सर जैसे सर मुगलई है। मुगलई सुना है आपने? मुगलई खाना? मुगलई, जी सर। क्या होता है मुगलई खाना? सर ये नॉनवेज है सर। नॉनवेज है। आप शाकाहारी हैं? नहीं सर, मैं दोनों। अच्छा, दोनों हैं मतलब मैं नॉनवेज और वेज दोनों सर। अच्छा, और तो मुगलई जैसे एक किस्म हो गई, ऐसे और किस्में क्या हैं सर? आप कहाँ से आते हैं? बस्ती से आते हैं? जी सर। बस्ती में किस प्रकार का खाना ज़्यादा चलता है? सर वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर दाल चावल और चोखा को प्रेफर किया जाता है। चोखा? जी सर। चोखा क्या होता है? सर ये आलू और टमाटर और अगर बैगन है तो। जो बिहार में काफ़ी फेमस है एक लिट्टी चोखा, वही है क्या? नो सर, वो अलग तरीके से। यहाँ पे सर क्या होता है कि सर इसे बॉयल करके बनाया जाता है। अच्छा, ये नोवेल कोरोना वायरस जो था, ये कहाँ से इसका उत्पत्ति हुई? सर वो चीन से सर हुआ था। कौन से प्रांत से और कौन से शहर से? प्रांत और शहर दोनों? सर चाइना के सर चीन के सर वुहान। जी सर, वुहान से सर। वुहान क्या था, प्रांत है या शहर है? सर वो शहर सर, मैंने न्यूज़ में सर शहर है। अब बताइए प्रांत बताइए, कौन से प्रांत में आता है? सर मैं अच्छा, मुझे बस मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई, तो मुझे ये बताइए कि हार्ट ऑफ एशिया किस देश को कहा जाता है? इस कॉन्फ्रेंस को कहाँ हुई ये कॉन्फ्रेंस, और क्या भारत भी इसका एक पार्ट है? सर ये अभी रिसेंटली सर हार्ट ऑफ एशिया हुआ सर, ये अफगानिस्तान में सर। अफगानिस्तान में हुई कॉन्फ्रेंस? और सर इंडिया इसका पार्ट है सर। इंडिया इसका पार्ट है। और जी, और सर ये सर और इसको सर किस लिए हुई है ये? सर वो अफगानिस्तान को सर मतलब वहाँ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। जी ठीक, थैंक यू। आपका इंटरव्यू पूरा हो जा सकते हैं। थैंक यू सर।